अंजना के ससुराल वाले के तरफ से अंजना के घर फोन आता है और बोला जाता है कि आप लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। तब अंजना के घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ जो हम लोग को बुला रहे हो और अंजना कहाँ है। इतना पूछने के बाद बोलता है कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। तब अंजना के पिता अंजना के ससुराल में आता है। जब अंजना के रूम में जाता है और देखता है तो उसके बाद अंजना के पिता का होश उड़ जाता है और फिर अंजना के पिता जोर जोर से रोने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि ये घटना कैसे होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, अंजना का जन्म नेपाल के हथौड़ा शहर में होता है और अंजना जन्म से ही परिवार की लाडली लड़की थी, क्योंकि अंजना बहुत खूबसूरत के साथ साथ वो घर में सबसे छोटी थी। अंजना के एक भाई भी था, लेकिन वो अंजना से काफी बड़ा था। अंजना के परिवार अमीर होते हैं, जिससे कि अंजना का दुलार प्यार बहुत ज्यादा होता है और अंजना कुछ दिन के बाद बड़ी हो जाती है और अंजना पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना शुरू कर देती है। और फिर अंजना जब 11th क्लास में जाती है तब एक लड़का से दोस्ती कर लेती है, जिसका नाम होता है प्रज्वल। ये लड़का बहुत भोले भाले और सीधा किस्म का होता है, जिससे कि प्रज्वल अंजना को पसंद आ जाता है और फिर दोनों दोस्त बन जाता है और फिर कुछ दिन तक दोस्त बनकर ही रहता है और कुछ दिन बाद ये दोनों का दोस्ती प्यार में बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इन दोनों का प्यार काफी दिन तक चलता है। करीब 2 साल हो जाता है और अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों को पता था कि हम दोनों के घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम दोनों एक बार घर वाले से पूछ लेते हैं, क्या पता शादी के लिए राजी हो जाएं। लेकिन जब लड़का और लड़की अपने अपने घर वालों से पूछता है, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं। तब अब लड़का और लड़की आपस में सोचने लगती है कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और फिर दोनों लड़का और लड़की भागकर शादी कर लेता है। शादी के बाद प्रज्वल के बड़ा भाई होता है उज्जवल, जो कि भाई को हमेशा साथ देता है। उज्जवल जो होता है वो शादी में भी साथ देता है और अब दोनों लड़का और लड़की शादी करने के बाद में लड़का के बड़ा भाई के घर पे ही रहता है और लड़का के बड़ा भाई बोलता है कि कुछ दिन यहाँ पर रह जाओ, उसके बाद में जब घर वाले मान जाएंगे तब घर में रहने लगना। लड़का और लड़की एक कमरे में ही रहता है और कुछ दिन के बाद में अंजना और प्रज्वल दोनों मिलके प्रज्वल के घर वाले को मना लेते हैं और फिर प्रज्वल के घर में ही रहने लगता है। और फिर अंजना जो होती है वो अपने घर वाले को मनाने में लग जाती है और फिर अंजना अपने मम्मी पापा को मनाने में कामयाब हो जाती है और फिर अंजना अपने मम्मी पापा से बातचीत करने लगती है। प्रज्वल जो था उसका जॉब लग जाता है। अब प्रज्वल प्रतिदिन अपना जॉब पर चला जाता था और घर में अंजना और प्रज्वल के माता पिता रहते थे। फिर अंजना सोचती है कि मैं भी कोई जॉब पकड़ लेती हूँ और फिर अंजना जॉब ढूंढने लग जाती है। तब अंजना के घर वाले बोलते हैं कि जॉब करने से अच्छा रहेगा कि कोई अपना बिजनेस खोल दो। तब अंजना सोचती है कि अपने घर के नज़दीक में ही ब्यूटी पार्लर खोल देती हूँ और फिर अंजना ब्यूटी पार्लर खोल देती है। इसमें प्रज्वल के माता पिता का पूरा सहयोग रहता है और अंजना का प्रोफेशन भी ब्यूटी पार्लर ही होता है और यह फैशन को प्रज्वल के माता पिता सहयोग करके पूरा कर देते हैं।
जो कि कुछ दिन पहले अंजना को अपने घर में आने से एक्सेप्ट नहीं करता था। दोस्तों, अंजना के घर वाले भी अंजना के ससुराल वाले से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि अंजना के ससुराल वाले अंजना को दुलार प्यार दे रहे हैं। यह सब देखकर अंजना के माता पिता भी अंजना के ससुराल वाले से अच्छी मेल मिलाप रखने लगते हैं। और कुछ दिन बीतता है और बीतने के बाद प्रज्वल जो होता है वह सोचता है कि अंजना के घर वाले और मेरे घर वाले सारे लोग एक साथ में मिलकर घूमने चलते हैं, और फिर सारे परिवार मिलकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे जगह पे जाते हैं और घूमते हैं। अब दोनों में ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि इससे पहले इन दोनों परिवार में कोई झगड़ा भी हुआ होगा। अंजना अब परिवार में खुश रहने लगती है और अपने घर का काम करती है और ब्यूटी पार्लर संभालती है। और प्रज्वल जो था वह जॉब करके आता था तो उसको भी ख्याल रखती थी, समय पर खाना बना के देती थी और सारे काम को करती थी। दोस्तों, उस टाइम टिकटॉक का क्रेज था। तब अंजना सोचती है कि मैं टिकटॉक पर अकाउंट बना लेती हूँ और इस पर वीडियो बनाकर डालूंगा, जिससे कि मेरा वायरल हो जाएगा तो मैं और भी पैसा कमाने लगूंगा। यह सब सोचने के बाद अंजना अपने पति से पूछती है कि क्या मैं टिकटॉक पर वीडियो बना सकती हूँ। तब अंजना के पति बोलता है, ठीक है, बनाओ। तब अंजना टिकटॉक पर अकाउंट बनाती है और वीडियो डालना शुरू कर देती है। अंजना जो थी काफी खूबसूरत होती है, जिसके कारण से अंजना का फॉलोवर बढ़ना तेजी से शुरू हो जाता है और अंजना कुछ समय में ही अच्छी खासी फॉलोवर बना लेती है, जिसके कारण अंजना के मॉडलिंग का काम भी मिलने लगता है, जो कि अंजना को पसंद होता है। तब अंजना मॉडलिंग का काम करना शुरू कर देती है और कुछ दिन तक काम करती है और ब्यूटी पार्लर भी संभालती है। अंजना के पति जो होता है वह भी जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। अब यह दोनों सोचने लगता है कि अब हम दोनों नेपाल में नहीं रहेंगे, अब हम दोनों को कनाडा में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तब यह दोनों घर वालों से पूछता है, तब घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, अपना सोचो, क्योंकि अंजना को मॉडलिंग का काम बहुत ज़्यादा मिलने लगता है, जिससे अंजना काफ़ी सारा पैसा कमा लेती है। अब अंजना जो है ब्यूटी पार्लर पर ध्यान देना कम कर देती है और मॉडलिंग पर ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा होता है। प्रज्वल का बड़ा भाई जो होता है उज्जवल, उसकी पत्नी अंजना से काफ़ी जलती थी और अंजना के प्रति गलत सोच रखती थी, लेकिन अंजना जो होती है वह ये सब बातों पर ध्यान नहीं रखती है और अपना काम करती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, उज्जवल जो होता है अंजना के माता पिता के पास में कॉल करता है और अंजना के माता पिता को कहता है कि आप लोग जल्दी से अंजना के ससुराल आ जाओ, यहाँ पर बहुत बुरा हो गया है। तब अंजना के माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ। तब उज्जवल बोलता है कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, आकर ही देख लेना। तब अंजना के माता पिता अपने घर से निकल जाता है और जब यहाँ पर आता है तब देखता है कि अंजना के घर पुलिस और काफी भीड़ लगा हुआ है। फिर अंजना के माता पिता अंजना के घर में जाता है और फिर देखने के बाद अंजना के माता पिता रोने लगते हैं, क्योंकि अंजना के रूम में अंजना के पूरे शरीर को काट काट कर अलग कर रखा था। जब अंजना के माता पिता बोलते हैं कि अंजना के ससुराल वाले को अरेस्ट कर लीजिए, तब पुलिस बोलता है कि इस घटना का अंजाम दिया है वह खुद सरेंडर कर दिया है। तब अंजना के माता पिता पूछता है कि वह कौन है। तब पुलिस बताता है कि प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल है और फिर उज्जवल पूरा कबूल कर लेता है कि मैं अंजना को जान से मार के पूरी बॉडी को काट कर अलग कर दिया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि अंजना टिकटॉक पर वीडियो बनाए और मॉडलिंग का काम करे,
क्योंकि मॉडलिंग का काम करती थी तब छोटे छोटे कपड़े पहनती थी जो कि हमको ठीक नहीं लगता था। दोस्तों उज्जवल को पुलिस अंजना के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और अंजना के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। दोस्तों अंजना के घर वाले उज्जवल को सजा करवाने के लिए करीब 2 साल केस लड़ते हैं और पति प्रज्वल जो है वो भी अपने ससुराल वाले के तरफ से ही सहयोग करता है और उज्जवल को सजा करवा देता है, क्योंकि उसे प्रज्वल के घर वाले नहीं चाहते थे कि उज्जवल का सजा हो, लेकिन फिर भी प्रज्वल ससुराल वाले को ही साथ देता है और आखिरकार उज्जवल को सजा हो ही जाता है। दोस्तों इस घटना पर आपको क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।